स्टूडेंट्स, आई एम मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट है पार्ट सॉल्व दी फॉलोइंग। मतलब हमने ये साइन दिया हुआ है डिवाइड का, तो हमने सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। और सबसे पहला है 117 को आपने डिवाइड करना है 13 के साथ। मतलब आपको 13 का टेबल आना चाहिए। अगर नहीं आता आपको 13 का टेबल तो आप पहले 13 का टेबल एक साइड पे लिख लो ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब 13 के टेबल में 117 आता है या नहीं आता, पहले आपने ये देखना। अब मैं बता देती हूँ आपको। 13 9 ज़ा 117 होता है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, बट अब आपको अगर सम निकालना है तो आप पूरा एक साइड पे 13 का टेबल लिख सकते हो। तो 13 9 ज़ा 117, तो क्रॉस। मतलब इसे जो इधर आएगा जो हम निकालेंगे वो होता है हमेशा हमारा कोशेंट। इसमें अभी बोला नहीं है उन्होंने कोशेंट रिमाइंडर वगैरह कुछ निकालने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि 9 हमारा कोशेंट है। तो जब हम 13 को डिवाइड करेंगे 117 को डिवाइड करेंगे 13 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 9। नेक्स्ट पार्ट हमारा फिर से है 135 को हमने डिवाइड करना है 15 के साथ। आपको 15 का टेबल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो साइड पे आप पूरे का पूरा 15 का टेबल लिख सकते हो, चाहे काउंट करके चाहे लर्न करके। 15 9 ज़ा 135। ठीक है, तो माइनस करके दो सारी चीज़ें कट हो गई तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं आया, 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 72 को डिवाइड करना है हमने 12 के साथ। आपको 12 का टेबल आना चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ 12 6 ज़ा 72। तो माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर 0। चाहे आप क्रॉस लगा सकते हो, चाहे आप 0 0 लगा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 108 को हमने डिवाइड करना है 9 के साथ। 9 के टेबल में डायरेक्ट आपको तो पता नहीं चलेगा कि 9 के टेबल में कब 108 आएगा। जैसे 9 10 ज़ा 90 तक होता है, तो ये तो 90 से आगे 108 है, तो ये हमने सिंगल सिंगल डिजिट के साथ करना है। जैसे 9 1 ज़ा 9 आ गया, मतलब पहले 2 डिजिट देखे हमने। तो अब हमने 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 आया। ठीक है, तो साथ में 8 हमने नीचे उतारा, तो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो 18 में से 18 माइनस किए 0। क्रॉस लगा दो चाहे 0 लिख दो, एक ही बात है। तो इसका जो क्वेश्चन आया वो आया 12। नेक्स्ट हमारा ई पार्ट है 78 को हमने डिवाइड करना है 13 के साथ। ठीक है, तो 13 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 का टेबल आपको आना चाहिए। तो मेरे को पता है 13 6 ज़ा 78। माइनस करोगे तो रिमाइंडर 0 आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफ पार्ट 121 को हमने डिवाइड करना है 11 के साथ। 11 1 ज़ा 11, क्योंकि 12 बड़ा है 11 से, तो हम 2 टर्म लेके पहले करेंगे। तो 12 में से 11 माइनस किया 1, तो फिर 1 नीचे उतारा हमने, तो 11 बन गया। 11 1 ज़ा 11, तो क्रॉस। सीधा आप 11 11 ज़ा 21 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी पार्ट। 140 को डिवाइड करना है हमने 20 के साथ। 20 ये अगर हम 2 डिजिट लेंगे तो 20 बड़ा है, 14 छोटा है, तो हमने 3 के 3 डिजिट देखने हैं। अब 20 के टेबल में देखना है 140 आता है या नहीं आता। तो मेरे को पता है 27 ज़ा 140 होता है, तो हमने माइनस किया तो रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट पार्ट एच है। एच 144 को हमने डिवाइड करना है 16 के साथ। 16 का टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं बता देती हूँ, बट आपने लर्न करना है 16 का टेबल। अगर नहीं लर्न किया तो आप लिख के देख सकते हैं काउंटिंग से, बट सही होना चाहिए। 16 को हमने 7 के साथ करेंगे तो 144 आएगा, तो माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर 0। नेक्स्ट हमारा आई पार्ट है। 119 को डिवाइड करना है हमने 117 के साथ। 17 तो 17 का आपको टेबल आना चाहिए, नहीं तो 17 7 ज़ा 119, तो माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर आया 0। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.7 का पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2। अब हमने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है पार्ट 2। इसमें पहले जो ये 1 पार्ट किया था उसमें अकेला डिवाइड करना था, अब डिवाइड एंड वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वेरीफाई करके आपने बताना है कि आंसर आपने जो भी आपने डिवीज़न किया वो सही किया गलत किया। आपने करना है 5 4 9 8 को डिवाइड किया करना है 12 के साथ। ठीक है, पहले ये 2 डिजिट देखेंगे तो आया 12 4 ज़ा 48। 54 तो आता है नहीं 12 के टेबल में, तो हमने 54 नहीं आता तो उससे पीछे वाले देखने हैं। जैसे 12 4 ज़ा 48 आ गया। 12 5 ज़ा 60 होता है, अगर 60 लिखेंगे वो तो 54 को क्रॉस कर जाएगा, तो उससे पहले क्या आया 12 4 ज़ा 48।
अब हमने माइनस करना है 14 को, 14 में से 8 माइनस किए 6, यहाँ 4 में से 4 माइनस किए 0, फिर हमने 5 नीचे उतार लिया, ठीक है। तो फिर अब हमने फिर 12 का टेबल रीड आउट करना है। तो हमारा जो 12 का टेबल है उसमें से 65 आना चाहिए। अगर 65 नहीं आता तो 65 के पीछे जो भी डिजिट आता है वो लेना है। जैसे 12 5 60, फिर 5 में से 0 माइनस किए 5, तो 9 हमने फिर से नीचे उतारा, ठीक है। अब 59 तक से आगे नहीं जाना। फिर से 12 4 48, फिर माइनस करना है 9 में से 8 माइनस किए 1, 5 में से 4 माइनस किए 1, और फिर हमने 8 नीचे उतारा। अब 12 का टेबल फिर से रीड आउट करना है, तो 118 से आगे नहीं जाना आपने। तो 12 9 108, फिर से माइनस करना है, 8 में से 8 माइनस किए 0, 1 में से 0 माइनस किए तो 1, तो हमारा क्वोशंट आ गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा क्वोशंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। हमने सम तो सॉल्व कर लिया, अब हमने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है, अब याद रखना, डिविडेंड। डिविडेंड इज़ इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। इसमें से ये डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसके साथ हम डिवाइड करें वो डिवाइज़र, और जो आंसर यहाँ पे आता है वो क्वोशंट, और जो यहाँ पे नीचे आता है वो रिमाइंडर। तो अब आपका डिविडेंड कितना था, 54598, ये था आपका डिविडेंड, है ना। अब आपने ये करना है कि इस साइड वाली सॉल्व करनी है, राइट साइड वाली जो वो सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर डिविडेंड जितना आना चाहिए। अगर आपका डिविडेंड जितना आंसर आ गया तो इट मीन्स आपने ये सारा सही किया। अगर आपका डिविडेंड जितना आंसर नहीं आया, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। या तो आप यहाँ पे कहीं गलती कर रहे हो, या फिर आपने सम में कहीं गलती की हुई है। अब क्वेश्चन कितना था हमारा, 4549, डिवाइज़र है हमारा 12 प्लस रिमाइंडर है हमारा 10। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रफ वर्क में कर लो, चाहे आप यहाँ पे कर लो इसके साथ। 4549 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 5 10, 2 4 8 प्लस 1 9, 8 के नीचे क्रॉस, 1 9 9, 1 4 4, 1 5 5, 1 4 4, 8 9 प्लस 9 18, 1 कैरी किया, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 5 14, 4 1 कैरी किया, 4 प्लस 1 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 54588 प्लस 10 अभी तक हमने करनी है। फिर हम इसमें से प्लस 10 करेंगे। बेटा याद रखना कि 10 हमेशा पीछे लिखना, यहाँ पे आगे मत लिख लेना 10, ठीक है, पीछे लिखना। 8 प्लस 1 9, 5 4 5, तो आंसर हमारा आया 54598। आप देख सकते हो जो हमारा डिविडेंड था उतना ही हमारा आंसर आया। अगर ये दोनों सेम आते हैं इट मीन्स आपका जो आपने सम किया वो सारा सही है। वेरिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। 8975 को डिवाइड करना है 21 के साथ। अब हमने 2 डिजिट देखने, पहले 21 का टेबल आप साइड पे लिख सकते हो। 21 के टेबल में 89 से हमने आगे नहीं जाना, ठीक है। तो 20 इधर हम रफ वर्क के लिए लाइन लगा लेते हैं। 21 को 4 के साथ करके देखते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 84, मतलब 89 के आसपास है 84, मतलब 21 4 84। फिर माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस किए 5, 8 में से 8 माइनस किए 0, हमने 7 फिर से नीचे उतारा। अब 57, 21 का टेबल देखना है कि 57 से आगे नहीं जाना हमने। तो हमने 21 को 2 से करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4। 21 को हम 3 के साथ करके देखेंगे। 3 1 3, 3 2 6। अगर 3 के साथ करते हैं तो 57 से आगे चला जाता है क्योंकि 63 आ जाता है। अगर 2 के साथ करेंगे तो 42 आता है। इट में जाएगा 2 के साथ तो 42। 7 में से 2 माइनस किए 5, 5 में से 4 माइनस किए 1, तो 5 हमने नीचे उतार लिया। फिर से हमने 21 का टेबल देखना है। 155 से आगे नहीं जाना हमने। फिर से हम देखेंगे चेक करके, हमने 2 के साथ 3 के 4 के साथ सभी के साथ चेक कर लिया। अब हम 6 के साथ चेक करते हैं तो 6 1 6, 6 2 12, 126 आया। हमें कितना चाहिए 155, मतलब 155 चाहिए या फिर 155 से पिछला होना चाहिए। 21 को 7 के साथ, 7 1 7, 7 2 14। 21 को 8 के साथ करके देखें। 8 1 8, 8 2 16। अब देखो 8 के साथ तो आगे जा रहा है, 168 आ रहा है, तो हम 7 के साथ करेंगे। 7 147। 15 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आया 8
4 में से 4 माइनस किए 0 0। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है सम को, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड था हमारा 8975, कोशेंट आया 427 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस रिमाइंडर 8। पिछले समय मैंने आपको करके बता दिया था कि कैसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको उसमें वो अगला वाला प्लस करना है रिमाइंडर को। इसमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगी 8975, इतना आंसर आना चाहिए इसका। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसमें से प्लस 8 कर देना, तो इतना आंसर आएगा हमारा। मैंने एक सम में बता दिया, बाकी सम्स आपने खुद देखने हैं। नेक्स्ट आपने फिर से सी पार्ट करना है। हमेशा आप ना रफ वर्क के लिए एक साइड लाइन लगाया करो ताकि आप सारा रफ वर्क एक साइड करो। अब हमने 18 का टेबल देखना है, 77 से आगे नहीं जाना। तो 18 का टेबल आप इधर लिख सकते हो इकट्ठा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 18 का टेबल इधर लिख लिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपको समझाने के लिए मैंने इधर लिख दिया ऐसे 18 का टेबल रफ वर्क में, तो आप देख सकते हो। अब हमने 18 के टेबल में देखो 77 तो आता नहीं कहीं, तो हमने उससे पीछे वाला देखना है। उससे पीछे वाला आ रहा है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72, माइनस किया 7 में से 2 माइनस किए 5 0 5 हमने नीचे उतारा। 55 देखो, 55 से पीछे वाला 3 आ रहा है, 3 ज़ा 54, तो फिर माइनस किया हमने, तो 5 में से 4 माइनस किए 1, 5 में से 5 माइनस किए 0, फिर से 5 नीचे है। अब फिर से हमने 18 का टेबल देखना है, उसमें 15। अब 15 तो छोटा हो गया क्योंकि 18 बन जा 18 उससे पीछे, इसलिए हम करेंगे 18 0 ज़ा 0। ठीक है, तो माइनस करेंगे 5 1, फिर हम 2 नीचे उतारेंगे। 152 देखो 52 है कोई नहीं, 152 नहीं, तो उससे पीछे वाला क्या आएगा 8 ज़ा 144, माइनस करेंगे 12 में से 4 माइनस किए, हमारे पास आंसर आया 8। तो 4 में से 4 माइनस किए 0, तो यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। डिविडेंड DIV लिख सकते हो, इधर कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट हमारे पास आया 4308 मल्टीप्लाई डिवाइड हम किसके साथ कर रहे थे 18 के साथ, रिमाइंडर है हमारे पास 8। तो हम इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर इतना आना चाहिए, मतलब 77552। ठीक है, आप वेरीफाई में ऐसे लिख सकते हो। स्टूडेंट देखिए कि 88001 को हमने डिवाइड करना है 17 के साथ, तो मैंने 17 का टेबल पहले ही एक साइड पे लिख लिया ताकि बार बार मेरे को मल्टीप्लाई करके चेकआउट ना करना पड़े। तो 17 को हमने देखना है, 88 तो नहीं आ रहा है इसमें, 85 इससे पीछे वाला क्या है 85, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 85। 8 में से 5 माइनस किए 3, 8 में से 8 माइनस किए 0 0 नीचे उतारा हमने। अब 17 के टेबल में 30 देखना आता है, नहीं आ रहा, 34 है, उससे पीछे वाला तो यही है, मतलब 1 ज़ा 17। फिर से हमने माइनस करना है, 10 में से 7 माइनस किए 3, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया 1, फिर से हमने 0 नीचे उतारा। अब हमने फिर से देखना 130 से लेना है, जहाँ 130 से पीछे 136 है, इसका मतलब पीछे वाला ये है। 7 ज़ा 119 माइनस, ये ऐसे टेबल लिख लेना ताकि आपको बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, चेक हो जाए सीधा ही कि आप कैसे करना है। 10 में से 9 माइनस किए 1, 2 में से 1 माइनस किए 1, फिर से हमने 1 नीचे उतारा, तो हमने क्या करना है 101 देखो 111 ये है, उससे पीछे तो ये आ रहा, तो 6 ज़ा 17 6 ज़ा 102, फिर हमने माइनस किया 11 में से 2 माइनस किए 9 0, और 1 में से 1 माइनस किए 0 आ गया। ठीक है, अब हमने करना है वेरीफाई करेंगे हम। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। कोशेंट है 5176 मल्टीप्लाई डिवाइज़र 17 प्लस रिमाइंडर 9। इन सभी को आप सॉल्व करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई वाला जो आंसर आएगा उसमें 9 प्लस करोगे तो हमारा इतना आंसर आना चाहिए जिसे हम डिवाइड करें 88001। नेक्स्ट सम है हमारा ई पार्ट वाला 12896 को हमने डिवाइड करना 11 के साथ। 11 का टेबल मेरे को पता है, सभी को आता होगा, सबसे इजी टेबल है, फिर भी मैंने एक साइड पे लिख लिया ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कैसे सम करना है। अब देखो 2 डिजिट देखेंगे पहले, बड़े हैं 11 से, तो हम 2 डिजिट ले सकते हैं, मतलब 11 1 ज़ा 11, माइनस किया 12 में से 11 निकाले 1, फिर हमने 8 नीचे उतारा। फिर अब देखना फिर से 18 तो आता नहीं है इसके टेबल में है ना,
तो हमने उससे पीछे वाला क्या आ रहा है 11, फिर से 11 वन जा 11, फिर हमने माइनस करना है 8 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 7, 1 में से 1 माइनस किए 0, फिर से हमने 9 नीचे उतारे। अब देखना है 79 से पीछे तो यही वाली टर्म आ रही है, तो हम क्या आएगा 7 जा 77, माइनस 9 में से 7 माइनस किए 2, 0, फिर से हमने 6 उतारे। अब 11 के टेबल में फिर से 26 तो आता नहीं है, तो उससे पीछे वाला क्या टर्म आएगी 11 टू ज़ा 22, तो माइनस करके हमारे पास आंसर आया 4। अब हम करेंगे वेरीफाई में हम डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। कोशेंट था 1172 मल्टीप्लाई डिवाइज़र है 11, रिमाइंडर आया 4। सभी को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर इतना आना चाहिए 12896। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.7 का पार्ट सेकंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।